आतिश यू राइट, आपको लगा, जनता को नहीं लगा, क्योंकि अगर जनता को लगा होता तो 24 में आप और कांग्रेस के सीट ज्यादा आते। आपको लगा, जनता को नहीं लगा। जिस जनता की दुहाई आप दे रहे हैं उस जनता को नहीं लगा। देखिए, आप कांग्रेस के साथ आई संविधान रिजर्वेशन लगा के, लेकिन जनता ने अपना जवाब दिया आपको। जनता को नहीं लगा। जनता ने जवाब दिया कि अब की बार नहीं जाएगी बीजेपी 400 पार। 400 पार तो छोड़िए, 272 पार भी नहीं जाएगी। तो जनता ने अपना मत क्लियर कर दिया। जो भारतीय जनता पार्टी का अहंकार था, क्यों चाहिए था 400 पार? क्यों भारतीय जनता पार्टी को 400 से ज्यादा सीटें चाहिए थी? किसने ऑफिशियली इसलिए चाहिए थी। पीएम ने मांगा 400 पार ऑफिशियली, होम मिनिस्टर ने मांगा बार बार, बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट ने मांगा। जनता पार्टी ने कहा अब की बार 400 पार, ये तो हर व्यक्ति जानता है। क्यों चाहिए था उनको 400 पार? सरकार तो 272 पे बनती है। बीजेपी कहती है मैंने तो 400 में घुमा दिया और सरकार बना ली, ये लोग 400 में घूमते रह गए। आप बताइए ना, क्यों चाहिए था उनको 400 पार? इसलिए चाहिए था क्योंकि उनकी संविधान बदलने की मंशा थी। इसलिए चाहिए था क्योंकि उनकी लोकतंत्र खत्म करने की मंशा थी। आपका प्लान फेल हो गया? इसलिए आज हमने कोई प्लान नहीं फेल किया, देश की जनता ने उनका प्लान फेल किया। उनको भारतीय जनता पार्टी 400 पार तो छोड़िए, अपने दम पे 272 भी नहीं पार कर पाई। और वो भारतीय जनता पार्टी जिनके नेता किसी के सामने झुकते नहीं थे, अब दो बाबुओं के सामने, एक नीतीश बाबू और एक चंद्र बाबू, उनके सामने हाथ फैलाए बैठी है। तो देखिए, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ। इसलिए जनता का जनादेश सबसे बड़ी चीज होती है। जनता सब समझती है, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, कौन काम करने वाला है, कौन काम करने वाला नहीं है, कौन लोकतंत्र के साथ खड़ा है, कौन लोकतंत्र के विरोध में खड़ा है। ये बात हमारे देश की जनता बखूबी समझती है। जनता समझती है, तभी तो मैं कह रहा हूँ। आपने बोला ठीक है 400 नहीं है, लेकिन सरकार किसकी है? बीजेपी की, कांग्रेस की नहीं है। बीजेपी की कितनी सीटें? ऐश्वर्या जी, बीजेपी की कितनी सीटें आई? 400 नहीं आई ना। कितनी आई? आप चाहते हैं ना कि 400 आई? ये तो बताइए, ये बताइए कितनी आई? मैं आपसे 400 से कम आई। हम कह रहे थे हमें 400 पार जाना है। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आई? वो बीजेपी बताएगी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। आपके मुंह से निकल भी नहीं रहा है। मतलब आप सोचिए, आप बार-बार आम आदमी पार्टी से पूछ रहे हैं 240 हैं कि 242 हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 240 सीटें आई भारतीय जनता पार्टी की, उस पार्टी की जिसके प्रधानमंत्री कह रहे थे कि अब की बार 400 पार। तो जब आप हाफवे मार्क तक भी 272 तक नहीं पहुंच पाते, इसका क्या मतलब है? So you are happy keeping them at 240? देखिए, मैं ये मानती हूं, I am not anyone who has kept them at 240. इस देश की जनता ने उन्हें 240 पे रखा है, और इस देश की जनता ने संविधान को और लोकतंत्र को बचाने के लिए उनको 240 पे रखा है। मैं तो ये उम्मीद कर रही थी कि जनता के इस जनादेश को समझकर भारतीय जनता पार्टी जो अपनी एजेंसीज का मिसयूज कर रही है, अपोजिशन की सरकारों को दबाने की कोशिश कर रही है, उसको बंद करेगी। लेकिन अभी उनके कोई ऐसे आसार नहीं दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जनता अभी एक राउंड और में भारतीय जनता पार्टी का अहंकार खत्म करेगी। हरियाणा में तो अभी देखा एक राउंड और। अभी आ जाइए, अभी झारखंड अभी आए थे खट्टर साहब सुबह, अभी महाराष्ट्र में चुनाव है, अभी दिल्ली में चुनाव है। हाँ, दिल्ली में फरवरी। भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार दिल्ली में 8 सीटें आई। दिल्ली में यू आर स्ट्रांग, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, दिल्ली में आप स्ट्रांग हैं। पिछली बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 8 सीटें आई, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं को गिरफ्तार किया, आज आपके इस मंच पे बैठ के बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं कि जिस दिन फरवरी में रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट नहीं आएगी। यही बात आपने 24 के इलेक्शंस में कही थी। उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। बट आतिशी जी, यही बात आपके नेताओं ने 24 के जनरल इलेक्शंस में कही थी। नाउ इफ आई मे आस्क यू मैम, 24 के इलेक्शन में आपके कितने सांसद आए? अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। अरविंद केजरीवाल जनता ने दिया वो। मैं मानती हूँ दिल्ली की जनता ने हमें लोकसभा में नहीं जिताया। दिल्ली की जनता लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में अलग अलग दृष्टि से वोट करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने एक मैसेज दिया कि अपना अहंकार कम करो, लोकतंत्र का सम्मान करो, संविधान का सम्मान करो। अच्छी बात क्या है कि अभी हमारे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं आया है, तो देश की जनता को अपना मैसेज देने का कई बार मौका मिलता है। 5 साल में कई बार मौका मिलता है।
तो मुझे इस बात का भरोसा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अहंकार से देश वाले खुश नहीं हैं, तो चाहे झारखंड का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को जो 400 पार से 240 पे लेके आई है, उससे भी बहुत नीचे लेके जाने वाली है। आपका स्लोगन सेम है, सिर्फ इसमें से हरियाणा हट गया है क्योंकि हरियाणा का रिजल्ट आ गया। मेरे को लग रहा है कहीं महाराष्ट्र के बाद महाराष्ट्र भी ना हट जाए, फिर झारखंड के बाद झारखंड भी ना हट जाए। दिल्ली में यू आर स्ट्रांग, बट आपको नहीं लगता दिल्ली की जनता फ्रस्ट्रेट हो गई है कि आम आदमी पार्टी से कुछ भी पूछे तो बोलो हमारे पास पावर नहीं है, सब कुछ यू वर्सेस दी एलजी, whoever is the chief minister of the आम आदमी पार्टी वर्सेस दी एलजी। दिल्ली की जनता बोलती है हमारी क्या गलती है, हमारा काम करो ना, हमको वादा किया था हवा की बात करूं, पानी की बात करूं, सड़कों की बात करूं। दिल्ली की जनता, व्हाट इज योर वे फॉरवर्ड, व्हाट इज योर विजन एज अ चीफ मिनिस्टर? दिल्ली की जनता की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि दिल्ली के लोगों के ना हर राज्य में रिश्तेदार हैं। बहुत सारे दिल्ली के लोग हैं जिनके हो सकता है भाई उनके फॉर्मर पड़ोसी फरीदाबाद में रहते हो, नोएडा में रहते हो, गुड़गांव में रहते हो। तो दिल्ली वालों ने गर्मियों में देखा कि पीक हीट वेव पे 52 डिग्री सेल्सियस पे पीक 8,500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पे दिल्ली में 24 घंटे बिजली आई। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में 8-8 घंटे बिजली गई। मैं खुद जानती हूँ, मेरी एक जानकार हैं, मेरी जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो वहाँ पे रहती थी, उन्होंने फरीदाबाद में एक बहुत बढ़िया सा 3 बेडरूम अपार्टमेंट लिया था, अपने पूरे परिवार को अप्रैल के महीने में शिफ्ट करके लेके गई थी। जून आते आते फरीदाबाद से वापस गोविंदपुरी आ गई। कहती हैं जी इतने पावर कट झेले नहीं जाते, जनरेटर का जितना खर्चा है उठाया नहीं जाता। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। जो दिल्ली में लोग रहते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं दिल्ली में काम करने के लिए। देश के अलग अलग राज्यों में उनके रिश्तेदार हैं, उनके परिवार हैं। उनको पता है कि वहाँ पे सरकारी स्कूलों में टाट पट्टी पे पढ़ते हैं बच्चे, टेबल नहीं है, चेयर नहीं है, पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, टीचर नहीं है। और दिल्ली के सरकारी स्कूल ऐसे हैं कि इस साल 2200 बच्चों ने जेई और नीट का एग्जाम क्लियर किया और शानदार इंजीनियरिंग कॉलेज। सो आई एम सेइंग दैट दिल्ली के लोगों को सब पता है कि इस पार्टी की जो 22 राज्यों में जिस पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है, उस 22 राज्यों का क्या हाल है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। प्लीज कंप्लीट। हमारे जो दिल्ली के बॉर्डर पे सरकारी स्कूल्स हैं, चाहे हरियाणा के बॉर्डर पे, चाहे यूपी के बॉर्डर पे, दोनों राज्य जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी पीएम है तो भारतीय जनता पार्टी के सीएम हैं, बॉर्डर के हमारे स्कूलों में 50% से ज्यादा बच्चे बॉर्डर पार करके हरियाणा यूपी से दिल्ली में एडमिशन लेने आते हैं। हमारे एक प्रिंसिपल बताते हैं कि एक दिन एक बच्चा आया, उसका आधार कार्ड बहादुरगढ़ का था, तो उन्होंने कहा कि जी हम तो एडमिशन नहीं दे सकते, तो दिल्ली के स्कूल के लिए। वो बच्चा 2 दिन बाद एक फर्जी आधार कार्ड बनवा के आ गया। क्यों? क्योंकि उसे हरियाणा के स्कूल में नहीं पढ़ना था। उसे हरियाणा के स्कूल में नहीं पढ़ना था। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि हरियाणा के स्कूल में अगर अपने बच्चे को पढ़ा दिया तो उसका भविष्य खत्म हो जाएगा। एक डबल इंजन की सरकार के स्कूल में पढ़ा दिया तो उस बच्चे का भविष्य खत्म हो जाएगा। तो वो अपने बच्चे को अपना एड्रेस चेंज करके दिल्ली के सरकारी स्कूल, अरविंद केजरीवाल के सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए लाया। इसलिए मैंने कहा दिल्ली वालों को सब पता है, वो जानते हैं कि इतनी बीजेपी की कोशिश के बाद भी एक आम आदमी पार्टी है और एक अरविंद केजरीवाल हैं जो लड़ लड़ के दिल्ली वालों के काम करवाते हैं, दिल्ली वालों को एक बेहतर जिंदगी। एब्सोल्युटली आतिश जी, पता लग जाएगा कितना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। फरवरी में आपने कहा 24 में जनरल इलेक्शन में जनता ने सपोर्ट नहीं किया। लेट्स होप कि जनता जो आप बोल रही हैं उस पर भरोसा करे। एंड लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू ऐश्वर्या। थैंक यू।